देखा देखा लिब्रांडुओ, अमेरिका में मोदी का जलवा। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के बारे में लिखा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। मोदी को ट्रंप ने ग्रेट बोला है। देखा देखा मोदी का सम्मान। अबे सम्मान के शीघ्र पतन। मोदी ग्रेट ही तो है जो आदमी अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है, भारत पर थोपे गए महंगे टैरिफ को सिर झुकाकर स्वीकार कर रहा है, भारत के लोगों का अमेरिका से बेइज्जत करके बाहर निकाले जाने पर एक शब्द तक नहीं बोल रहा है, जो आदमी लगातार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए को पाताल में उतार रहा है। ऐसे आदमी को ट्रंप ग्रेट नहीं तो क्या कहेगा? ओ हो जलन। तुम लोगों की यही जलन देख के तो मजा आता है। देखते जाओ और जलते जाओ। टीवी ऑन करो और देखो मोदी का क्या शानदार स्वागत हुआ है। देखो अमेरिका से कितनी शानदार वीडियोस आ रही हैं। अबे मानवीय भूल। एक टाइम होता था जब देश का पीएम विदेश दौरे पर जाता था तो टेलीविजन के ऊपर चर्चा होती थी कि कितने एमओयू साइन हुए, कौन कौन सी बिजनेस डील हुई, कौन सी ट्रेड एग्रीमेंट हुई, कितने रुपए का निवेश आएगा, उससे कितने रोजगार पैदा होंगे। फलाने विवाद पर पीएम ने आपत्ति जताई या नहीं, ढिमके विदेशी मामले पर पीएम ने क्या स्टैंड रखा, भारत के हितों का ध्यान रखा गया या नहीं। और अब चर्चा होती है कि ट्रंप ने मोदी के बारे में क्या लिखा, मोदी के बारे में क्या बोला, मोदी को कैसे गले लगाया, मोदी से कैसे हाथ मिलाया, मोदी ने कैसे कपड़े पहने, मोदी ने कैसा भाषण दिया। ना कोई देश की बात, ना कोई देश हित का जिक्र, बस फोटोग्राफी और इंस्टाग्राम की रील को ही विदेश नीति मान लिया है। ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी को नहीं, कच्चे बादाम वाली अंजलि अरोड़ा को प्रधानमंत्री बनाया है। अच्छा, तो ऐसे फोटो, ऐसी वीडियो पहले के प्रधानमंत्रियों के तो नहीं आते थे। विदेश में इतना मान सम्मान पहले के प्रधानमंत्रियों को क्यों नहीं मिलता था? हाँ बिल्कुल, पहले के प्रधानमंत्रियों को तो कोई चाय पानी तक नहीं पूछता था। पहले के प्रधानमंत्री तो बिना इनविटेशन के विदेश चले जाते थे। पहले के प्रधानमंत्री तो कंधे पर गमछा, कान पर बीड़ी टांग के व्हाइट हाउस के सामने फोटो खिंचवा कर घर लौट आते थे, है ना? अबे फटी हुई दिमागी नस, ये पहले के प्रधानमंत्रियों की बनाई हुई कूटनीति और भारत की छवि ही है। ये पहले के प्रधानमंत्रियों द्वारा दुनिया के सारे देशों के साथ बनाए गए दोस्ताना रिश्ते ही हैं, जिनकी वजह से मोदी की उन देशों में इज्जत होती है। अगर पहले के प्रधानमंत्री भी विदेश में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार जैसी हरकतें करते, हाथ मिलाते ही नेताओं के गले पड़ते, विदेशी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने को ही भारत का सौभाग्य मानते, बिना एक भी शब्द बोले अमेरिका जैसे देशों की मनमानी चलने देते, तो मोदी का विदेश में स्वागत तो छोड़ो, रेलवे स्टेशन पर चाय का बिजनेस तक बंद हो जाता। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? ये इन सब में मोदी का कोई योगदान नहीं है? नहीं है, क्योंकि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली और अमेरिका चीन जैसे देशों को घुटनों पर लाने वाली दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना और परमाणु हथियार से लैस सबसे शक्तिशाली गुटनिरपेक्ष देश नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह जैसे पहले के प्रधानमंत्रियों ने बनाया है, ना कि मोदी ने। आज मोदी की जगह भारत का कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसको विदेशों में इतना ही सम्मान मिलता, और शायद मोदी से तो कुछ ज्यादा ही मिलता। और जहां तक अमेरिका की बात है तो वो एक व्यापारी देश है, उसे अपना व्यापार करना है। जैसे कोई भी दुकानदार ग्राहक की आवभगत करता है और 10 रुपए का सामान 15 में चिपका देता है, अमेरिका वही दुकानदार है। अरे छोड़ो, तुम लोग ना मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हो कि देश का बढ़ता मान सम्मान भी तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है, देश का बढ़ता सम्मान दिखाई देता है जब हमारे देश के लोग, और सबसे ज्यादा मोदी के गुजरात के लोग, लाखों रुपए खर्च करके दूसरे देशों में घुसपैठिए बनने को मजबूर होते हैं। दिखाई देता है जब उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर भारत में फेंक देता है, जब मोदी की सरकार भारत के लोगों को इजराइल जैसे युद्धग्रस्त देश में मजदूरी करने के लिए भेजती है।
दिखाई देता है देश का सम्मान जब भारत के पासपोर्ट की दुनिया में रैंकिंग घटती जाती है, जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे चली जाती है, जब प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेसी, हैप्पीनेस, सेफ्टी से लेकर पर कैपिटा इनकम तक हर एक इंडेक्स में भारत की रैंक लगातार गिरती है, और देश का बढ़ता सम्मान दिखाई देता है जब भारत के रुपए की कीमत गिरती है।